नमस्ते, जय माइकी। आज का जो विषय है वो तंत्र का एक ऐसा रहस्य है कि काफ़ी सारे साधुओं की दिमाग की बत्ती जला सकता है, जलाना चाहे तो। क्योंकि तंत्र, आगम सब जगह अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, क्योंकि तंत्र और आगम के अंदर स्वतंत्रता लिखी हुई है, नियमबद्धता नहीं लिखी हुई है। क्योंकि तंत्र और आगम आता है उल्लास से, और उल्लास तभी प्रकट होता है कि जब तत्व एक रति में हो, एक गति में हो और एक मति में हो। गति, मति और रति, ये तीनों शब्द समझने जैसे है। क्योंकि जिसकी मति रति में नहीं है और जिसकी रति गति में नहीं है तो वो फंस जाता है। क्योंकि तंत्र ने बहुत छूट दे दी है इंसान को, वो मुक्ति कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि तंत्र एक आयाम है और तंत्र दृष्टा वो आयाम का जानकार। कभी कभी हम महाविद्या के अंदर इतने क्रम और इतने आचार, इतनी परंपरा और इतनी बंधनों से घिरे हुए हैं कि तंत्र के वो माध्यम को नहीं जान सकते कि जहां से तंत्र चलता है। क्योंकि पहली चीज आ जाएगी तुम्हारी ह्यूमैनिटी, तुम्हारा ह्यूमन सेंस। तंत्र सीखने वाले इंसान के पास इसलिए वीर भाव होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव यहां पर जोर दे रहे कि वीर साधक चाहिए देवी। वीर या तो दिव्य, पशु नहीं चाहिए। पशु पाशबद्ध होता है। पशु के पास बहुत सारा राग, द्वेष, अहंकार, निंदा, क्रोध, संशय, ये जो सब पाल के रखता है वो पशु ही है। क्योंकि पशु की बुद्धि सीमित है। पशु की बुद्धि उतनी है कि उसे खाना खाना है, प्रजनन करना है, अपने जैसी एक संतान उत्पन्न करना है, और जो उसको काम दिखाया गया है वो काम करके उसे मर जाना है। अगर मनुष्य होके भी तुम यही कर रहे हो तो तुम तंत्र के लायक नहीं हो। क्योंकि तंत्र और आगम ये मनुष्य की बुद्धि को असीमित कर देता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। पहले तो तर्क का विकास और ज्ञान का विकास होना जरूरी है। भगवती बगलामुखी के लिए एक शब्द बोला गया है, प्रवृत्ति रोधिनी विद्या। ये प्रवृत्ति रोधिनी क्या है? तुम जिस प्रवृत्तियों के अंदर फंसे हुए हो उसको रोधन करना, उसको स्तंभन करना पहले सीखो। आजकल लोग तंत्र में भी शास्त्रों की कॉपी पेस्ट लेकर आते हैं। तंत्र में भी वही विद्या सेट करते हैं जो परंपरा से मिली हुई है, किसी बुक में लिखी हुई है। तंत्र असीमित है, क्योंकि एक सिस्टम चलाना और एक सिस्टम बनाना ये दोनों ही अलभ्य कार्य है। तो साधक अगर पशु भाव वाला होगा तो वो नित्य परंपराओं के बीच में फंस जाएगा, किसी मार्ग के अंदर फंस जाएगा, किसी रिचुअल के अंदर फंस जाएगा, किसी अवस्थाओं के अंदर फंस जाएगा। ये पशु की बुद्धि के लक्षण है। अब गुरु मार्ग परंपरा के अंदर, कुल मार्ग परंपरा के अंदर जब तुम प्रवेश करते हो तो वहां तंत्र के नियम नहीं है, गुरु जो बताया वो नियम होता है। वो नियम इसलिए होता है कि ऊर्जा का उल्लास होता है। तो अगर कोई जीवन को
जीवन मुक्ति की तरह जीना चाहता है तो उसे अपने पाश मुक्त जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब एक तो पाश बंधन जीवन है और एक पाश मुक्त जीवन है। पाश मुक्त जीवन के भी बाहर देखना पड़ेगा। पाश मुक्त ये नहीं कि तुम अपनी द्विधाओं से, अपने अहंकार से, अपने नॉलेज से या अपनी पैटर्न से बाहर आ जाओ। पाश मुक्त जीवन ये है कि तुम ना सत्व में फंसो, ना रजस में फंसो, ना तमस में फंसो। पाश मुक्तता वो आत्मा को जीव बनाती है। पाश बंधन वो आत्मा को जीव बनाती है और पाश मुक्तता वो आत्मा को शिव बनाती है। जो आत्मा पाश के बंधन के अंदर है वो जीव है और जो पाश मुक्त है वो सदाशिव है। अब पाश से तो तुम मुक्त हो जाओगे, पर तुम्हारे अंदर कलाओं का निरूपणम नहीं होगा, कला खिलेगी नहीं, तो तुम ये पाश मुक्त होने का लाभ नहीं उठा पाओगे। ये पाश मोह के कारण भी हो सकता है, चिंता के कारण भी हो सकता है, विषाद के कारण भी हो सकता है, तुम्हारे बचपन की पैटर्न के कारण भी हो सकता है। तुमने दुनिया को जिस तरीके से देखा है उस तरीके से भी पाश तुम्हें घेर सकता है। पाश मुक्तो सदाशिव। तो पाश मुक्त कौन है? पाश मुक्त वो है कि जो अपनी ऊर्जा को जान गया है, जो अपने आत्मा के लक्षण को जान गया है, जो आत्मा के आनंद के अंदर स्थिर हो गया है। तंत्र का एक आयाम है उल्लास, और उल्लास किसी को वैराग्य से मिलता है, किसी को प्रेम से मिलता है, किसी को समर्पण से मिलता है, किसी को भक्ति से मिलता है। उल्लास के अनेक मार्ग हैं। ये तो सात्विक रूप हो गया। तामसिक रूप में उल्लास अलग रूप से है, राजसिक रूप में उल्लास अलग रूप से है। किसी को गाड़ी देख के उल्लास आ जाता है, किसी को प्रॉपर्टी देख के उल्लास आ जाते हैं, किसी को अपनी प्रेमिका देख के उल्लास आ जाता है। उल्लास का अर्थ होता है कि अंदर एक चेतना का वन होना कि जिसके लिए तुम जीना चाहते हो। तो तंत्र और आगम की रचना तो भगवान शिव ने की, और शिव ने तंत्र के अंदर उल्लास लिखे, अध्याय नहीं लिखे। ये उल्लास शब्द समझना, क्योंकि उल्लास शब्द को समझोगे तभी जाके तुम तंत्र के अध्याय में प्रवेश कर पाओगे, तंत्र के मार्ग में प्रवेश कर पाओगे। क्योंकि तंत्र सीखना एक कोई थियरी नहीं है, कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि जो तुम्हें तंत्र सिखा दे, कोई सिस्टम नहीं है तंत्र के। तंत्र में ऊर्जाओं का संकलन करना और ऊर्जाओं को उपयोग करना वो तंत्र का माध्यम है। हमारे जीवन में काफ़ी सारी ऊर्जा ऐसी है जो हम जानते हैं लेकिन उपयोग नहीं करते, उसका सही उपयोग नहीं आता है। हमारे अंदर भैरव ऊर्जा भी है, भैरवी ऊर्जा भी है, आदि शक्ति भी है, शिव भी है, विष्णु भी है, गणपति भी है। अगर तत्ववाद से समझे तो हमारे अंदर अनेकों ऊर्जा विद्यमान है, पर अनेकों ऊर्जाओं का जो प्रयोग है वो ऊर्जा को दिशा नहीं दे पाने के कारण उस प्रयोगों से वंचित रह गए, क्योंकि हमने वो स्वीकार ही नहीं किया। बंधन है ना, समय का बंधन, परिस्थिति का बंधन, शरीर का बंधन, जात का बंधन, नाम का बंधन, परिस्थिति का बंधन, भाषा का बंधन, दिमाग का बंधन, समाज का बंधन, संसार का बंधन, तुम्हारे ऊपर आने वाली अनेकों भाषाओं का जो प्रोग्रामिंग है उसका बंधन। एक समाज व्यवस्था के अंदर एक पशु बंध जाता है।
ये आत्मा इसलिए पशु बन गया है तुम्हारा क्योंकि तुमने समाज के बनाए हुए, शास्त्र के बनाए हुए, पुराणों के बनाए हुए, किसी सुने सुनाई बातों को बनाई हुई रचनाओं को स्वीकार कर लिया। तुमने अपनी तर्क शक्ति और तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण तंत्र तुम्हें वो नहीं दे पाया कि जो तुम चाहते थे। हर कोई मुक्ति की ओर आगे बढ़ना चाहता है, और कोई मुक्त होना चाहता है, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है, हर कोई अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो करता क्या है? अगर योगेश्वर की बात करें, कृष्ण की बात करें, तो उन्होंने तो बोला कि जब तब दान व्रत अनुष्ठान यज्ञ यज्ञादि, हे अर्जुन मैं इससे प्राप्त नहीं होता। किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, वो तत्वदर्शी गुरु तुम्हें कोई योग बताएगा तुम्हें। अब तत्वदर्शी गुरु चित्र विचित्र होता है, क्योंकि उसको तो तत्व को डालना, तत्व को निखारना और तत्व का प्रागट्य करना है, उसमें रुचि होती है। और तुम जाते हो उस गुरु के पास अपने संसार के बंधनों को लेकर, संसार की व्यवस्था लेकर, और तुम मोक्ष भी चाहते हो। कैसे चाहते हो? गुरुजी हमें मोक्ष दे दो। वो गुरु बोलेगा कि बेटा समझने के लिए तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा, क्योंकि सत्य समझने के लिए तुम्हें बंधन मुक्त, पहले तो तुम्हारी मुक्ति अवस्था होगी तो ही तो मुक्ति को समझ पाओगे। जिसकी जो अवस्था होती है वो समझ पाता है। सात्विक वाला सात्विक में फंसा हुआ है, ये करने से ये होता है, ये करने से पाप होता है, ये करने से पुण्य होता है। रासिक वाला भोग ऐश्वर्य के पीछे पड़ा हुआ है कि मैं इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, इसलिए तंत्र करूँगा। तामसिक वाला तंत्र इसलिए कर रहा है कि मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण शक्ति की प्राप्ति कर ले वो। पर तंत्र इन सब की बाहर की सिस्टम है। तंत्र ना रजस के लिए है, ना तमस के लिए है, ना सत्व के लिए। तंत्र तो इन तीनों को चलाने वाला सिस्टम है। कभी कभी बुड़बक जैसी बातें करते लोग। सात्विक होने का अहंकार, रासिक होने का अहंकार, तामसिक होने का अहंकार, ये तीनों अहंकार पाल के रखे हुए। अरे सिस्टम के बाहर कभी सोचने का प्रयत्न करो तो तंत्र को तुम्हें आधार देने में मजा आएगा। तुम तंत्र के अंदर मजे लेना चाहते हो, लेकिन तंत्र तुम्हें मजा नहीं देना चाहता, क्योंकि तुमने तंत्र की बातों को पकड़ा ही नहीं है, तुमने तंत्र की बातों को समझना ही नहीं है। तंत्र कोई तांत्रिक से रिलेटेड नहीं है, जो लोग समझते हैं आजकल के लोग कि तांत्रिक तंत्र करते। अरे ऐसा कुछ तंत्र नहीं होता। तंत्र यानी सिस्टम होती है। तंत्र एक आगम है, वो एक ऐसी रचना है कि जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। वो आत्मा, ऊर्जा, स्पंदन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, तरंग, तंत्र, इन सारी सिस्टमों के अंदर विद्यमान है। गुण, कला, कर्म, शक्तियां, ज्ञान और दृष्टा। मंत्र दृष्टा सुना है, तंत्र दृष्टा भी होना चाहिए। मंत्र दृष्टा, तंत्र दृष्टा और यंत्र दृष्टा, ये तीनों के दृष्टा है। श्री चक्र का निरूपण ऐसे नहीं हुआ है जिस तरीके से तुम समझ रहे हो। श्री चक्र का निरूपण हुआ है दृष्टा बनने से। शक्तियां सहवास करती है, शक्तियां साथ में रहती है, शक्तियां चलती है, उठती है, बैठती है, पर वो हर पल शक्ति को फील करने वाला, हर पल शक्ति का अनुभव करने वाला साधक कोई कोई ही होता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शक्ति बैठी हुई है मन की। वो मन की शक्ति उतना ही समझा पाएगी कि जितना तुम्हारी कैपेसिटी है। उससे बाहर तुम्हारे मन को कोई प्रश्न पूछ के दिखाओ। तुम्हारे मन का प्रश्न पूछो कि मुक्ति होगी तो कैसे होगी। तुम जिस बंधनों में गिरे हुए, जिस समाज व्यवस्था के अंदर गिरे हुए हो,
जिस समाज को तुम सत्य मानते हो, जिस घर के अंदर तुम अपने आप को सत्य मानते हो, कौनकर मानते हो, तुम जिसको अपना धर्म कह रहे हो, वो धर्म तुम्हारे लिए कितना सत्य है पहले वो तो देखो। क्योंकि तंत्र वाला व्यक्ति इन सबसे ऊपर उठ जाता है। यहां मैं कोई तांत्रिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तंत्र को एक विज्ञान के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि तंत्र जब नाम सुनते हो तो लोग घबरा जाते हैं, अरे तंत्र तांत्रिक, अरे तांत्रिक से कुछ नहीं होता है। तांत्रिक मांत्रिक झांत्रिक यांत्रिक उससे कुछ नहीं होता है। तुम शब्द को समझो, उसके भाव को समझो, उसके भावार्थ को समझो। आजकल लोग सब तंत्र की बातें कर, लेकिन तंत्र के विषय के अंदर भीतर उतरना नहीं चाहते। तो भीतर उतरोगे कैसे? शक्ति को समझनी पड़ेगी। चलो तुम एक ऐसी गाथा में ले जाता हूं कि जहां शक्तियां क्या थी। पहले शक्तियों को सूक्ष्म रूप से समझो, क्योंकि तुमने जो पुराणों की कथा सुनी हुई है, वो पुराणों की कथा सत्य भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे सार गर्भित तत्व पड़े हुए, वो तत्व को समझना पड़ेगा। ये तंत्र तत्व है, ये तंत्र तत्व है। पंचतंत्र एक अलग कहानियों का विषय है, जो पुराणों के माध्यम से तुम सुनते आए हो। तत्व तंत्र मैंने शायद नवदुर्गा रहस्य के अंदर इसको थोड़ा विशेष रूप से समझाया हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा उसके ऊपर वजन देना चाहूंगा कि कहां गलती होती है। शिव शक्ति, बाद में त्रिकोण के अंदर या तो गणेश बैठते, या नारायण बैठते, या गुरु बैठते, या शिष्य बैठता है। उससे कोई ऊर्जा का परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन दो आधार स्तंभ है जिसको शिव और शक्ति कहते हैं। और इन दोनों की कहानी ऐसी है कि लोगों ने पुराण सुने ही है, उसको अभी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वो लोक वाया है, सब लोग जानते ही है। पर इसके सार को समझने की कोशिश करना। जब भगवती सती, उसके भीतर 10 महाविद्या थी, पर प्रकट रूप में नहीं थी, सूक्ष्म रूप में थी। इसलिए वो बुद्धि से मुंह में गिर गई। मुंह में इतना ही गिर गई कि वो शिव के साथ रहते हुए भी शिव को समझ नहीं पाई, और मोहवश दक्ष प्रजापति के घर चली गई। जिद, अहंकार। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी ही योगाग्नि को प्रकट करके उसके अंदर स्वाहा हो गए। अब उस समय भी 10 महाविद्या प्रकट हुई थी, क्योंकि आदि शक्ति के अंदर 10 महाविद्या तो पहले से विद्यमान है। अब प्रकट हुई, पर उनका मोह जितना पिता से था उतना पति से भी था। भगवान शंकर ने ये कार्यक्रम देखा कि सती वो हो गई, तो वो देह को लेकर इधर उधर भागने लगे। तब वो देह में से 10 महाविद्या का प्रागट्य हुआ, और वो देह में से 10 महाविद्या प्रागट्य वो शिव की प्राप्ति के लिए ही हुआ था, लेकिन ऊर्जा रूप में था। शिव को सारी ऊर्जाओं ने देखा, और सारी ऊर्जाओं ने शिव को पकड़ने की कोशिश की, ज्ञान को पकड़ने की। इसे सूक्ष्मतम अभ्यास समझना तुम्हारी जर्नी का, कि तुम्हारे जीवन के अंदर भी तुम्हारे ज्ञान को पकड़ने के लिए 10 ऊर्जाएं आ जाएगी। वो सूक्ष्म रूप से होती है, स्थूल रूप से नहीं होती। पर ये सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म जगत, जब एक शिष्य चला जाए, एक पत्नी चली जाए, एक शक्ति चली जाए, तो शिव को भी कहां ज्ञान होगा कि ये सूक्ष्म रूप से थे।
शिव को अवरुद्ध हुई ऊर्जा है। 9 महाविद्या 9 दिशा में और 10वीं धुमावती। और धुमावती ने तो ये यहां तक कर दिया कि शिव को निकल गई, नहीं जाने दूंगी। मतलब चेतना का संचार देखो कि सती ने देह त्याग किया हुआ है, देह में नहीं है 10 महाविद्या, लेकिन वो सती भी अनजान थी ये 10 महाविद्याओं से। वो 10 महाविद्या उससे ही प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद शिव का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अब शिव करते तो करते क्या, शिव तो ज्ञानी थे, लेकिन उस अवस्था में अपने ज्ञान को भी संभाल नहीं पाए। तो बाबा जी भागने की कोशिश कर रहे थे, वहां 10 ऊर्जा के बिंब खड़े हो गए उनके सामने। अब सुदर्शन चक्र इसलिए भी जरूरी था कि जो जल रही शरीर था उसके अगर टुकड़े नहीं होते तो शिव शायद आने वाले युग के अंदर, आने वाले युगों के अंदर अपना ज्ञान प्रसारित नहीं कर पाता। इसलिए विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। विष्णु का अर्थ हम यही समझते आए, विशेषणु इति विष्णु। तो समझने की कोशिश यहां करो कि विज्ञान के कण के द्वारा ये 10 बोलते 10 ऊर्जा और सती की भीतर की शक्ति के 52 टुकड़े हो गए। सुदर्शन चक्र चलाया था। विशेष दर्शन करने के लिए स्थूल रूप में 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। अब यहां भगवान शंकर के लिए 10 मुख्य धारा थी और 52 शक्ति थी। उनको तत्वतः सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर को वापस समाधि लगानी पड़ी, भगवान शंकर को वापस वैराग्य के अंदर जाना पड़ा। और जो मोह सती के लिए था उस मोह को समाप्त करने के लिए बाबा जी ध्यान में बैठ गए। क्योंकि एक शक्ति, एक पत्नी, एक खुद का ही अंग, क्योंकि अर्धांगिनी थी उनके, खुद का ही अंग अगर चला जाए तो वो कितना विषाद में आ जाएगा। और शिव जैसे ज्ञानी इंसान को भी विषाद हो गया। इंसान तो नहीं है, वो भगवान है। अब पुराणों में यही बताया कि वो लीला थी। चलो लीला रूप से समझो, पर इसका तत्ववाद तो समझो। अब शिव को पता चला कि मेरा शिष्य चला गया, मेरी प्रेमिका चली गई, मेरी अर्धांगिनी चली गई, मेरी पत्नी चली गई, तो शिव विलाप करने लगे। उनका विलाप व्यर्थ नहीं था। शिव ने धैर्य रखा, समाधि लगाई और उन्हीं 10 महाविद्या को वापस आवाहन करके अपने भीतर स्थिर कर दिया। वो विज्ञान को स्थिर कर दिया। वो स्थिर करने के बाद जब पार्वती ने जन्म लिया, वही आदि शक्ति जो सती रूप में थी, उसी आदि शक्ति ने वापस पार्वती रूप में जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद भगवान शिव तो समाधि में थे। उनको पता नहीं था कि भाई ऐसे आदि शक्ति ने जन्म ले लिया है और वो मेरे लिए तप कर रही है, क्योंकि सती के भीतर चेतना और मेमोरी जीवंत थी। वैसे ही हर शिष्य के अंदर, हर साधक के अंदर अपनी चेतना और अपनी मेमोरी जीवंत होती है। इसी के कारण वो तंत्र के मार्ग में आता है। तो जब शिव के पास इतना तप करके मां पार्वती पहुंची तो 10 महाविद्या जो शिव के अंदर वापस स्थापित हो गई थी, वो धीरे धीरे करके पार्वती के अंदर स्थापना शुरू हो गई। तो मां पार्वती ने वो 10 महाविद्या के रूप लिए। क्यों? क्योंकि शिव के भीतर की चेतना को जिंदा रखना जरूरी था। शिव को एक्टिवेट रखना जरूरी था। तो ज्ञान को जब तक कला नहीं मिलती तब तक ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ समझ लेना। कला को हम शक्ति समझे और शिव को हम अगर ज्ञान समझे, तो ज्ञान को अगर कला दी नहीं गई तो तुम्हारा ज्ञान पोपट का ज्ञान है, रटा हुआ ज्ञान है शास्त्रों का। ज्ञान को कला देना जरूरी है। तो कला रूप से भगवती ने 10 उतार लिए
और वो दशों अवतार भगवती ने इसलिए धारण किए क्योंकि शिव छूटना नहीं चाहिए, ज्ञान छूटना नहीं चाहिए। शिव की प्राप्ति बहुत जन्मों के बाद हुई है, वो शिव छूटना नहीं चाहिए। तो भगवती ने अपने प्रेमवश शिव को बाध्य कर दिया। ये लास्य नृत्य है मां भगवती की और शिव का, ये लास्य तांडव है, ये प्रेम तांडव, ये आकर्षण का तांडव है, ये सम्मोहन का तांडव है। भगवान शिव ने अपनी ऊर्जाओं को विकास करने हेतु मां भगवती ने 10 रूप लिए और 10 रूप से भगवान शिव के साथ रही। शिव तो एक ही थे, विद्याए 10 बनी, थी तो पार्वती ही, पत्नी ही थी, बजनी 10 रूपा। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग कला नहीं हुई तो शिव के भीतर का ज्ञान कौन प्रकट करेगा? ऐसे ही तत्वतः रूप के अंदर जब शिष्य एक धारा में प्रवाहित करता है तो गुरु के अंदर से उल्लास प्रकट होता है और उसी तरीके से उसे महाविद्या प्रदान करता है। तो ये कला, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों तुम्हारे भीतर रहते हैं, किंतु तुम उसका उपयोग नहीं जानते हो। भगवती 10 रूप से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास किया, लेकिन भटकने नहीं दिया। वो भटकने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो राज राजेश्वरी थी और शिव राज राजेश्वर थे। ज्ञान अमूल्य है, वो भगवती जानती थी। वो भगवती और कोई नहीं, तुम्हारी चेतना है। और ज्ञान वो शब्द है जो गुरु देते हैं। तो जिसकी सुरती गुरु के ज्ञान में लग गई, गुरु के वचन में लग गई, तब उसके दिमाग की परतें खुलती। अरे इतना अमूल्य ज्ञान मुझे छोड़ना नहीं है। तब जाके शिष्य में से कला प्रकट होती। तो शिष्य एक कला से भी ज्ञान लेता है, 2 कला से भी ज्ञान लेता है, 3 कला से भी ज्ञान लेता है, 10 कला से ज्ञान लेता है। तब जाके वो ऑलराउंडर बनता है, तब जाके वो आदिशक्ति का अंश बनता है। क्योंकि मां पार्वती और मां सती दोनों शिव की शिष्य ही थी। शिव गुरु है, शक्ति शिष्य है। शक्ति शिष्य भी है और शक्ति इष्ट भी है। ये बहुत समझने लायक घटना है, क्योंकि पूछने वाला नहीं होगा तो बताने वाला कहाँ से आएगा? तो पूछने वाला बड़ा है, और पूछने वाले के अंदर जो स्फूर्ति चल रही है ऊर्जा की, वो भी आदि शक्ति से आती है। उसे सूक्ष्म रूपा कहते हैं। तो भगवती अपने आप को जागरूक करने हेतु ही शिव से संवाद करती है कि हे महादेव, मुझे स्नेहवश ये समझाओ। और भगवान भी बोलते कि हे भगवती, मुझे तुमसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। देखो कितना सुंदर संवाद है। दोनों पति पत्नी, कुछ काम नहीं है, कैलाश के ऊपर बैठे हुए शांति से, और जगत कल्याण हेतु आगमों की रचना कर रहे, एक के बाद एक तंत्रों की रचना कर रहे, और कुछ फालतू निंदक उनके बारे में वार्तालाप करते इधर। वो तो कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फ के अंदर बैठे हुए, तो 5 मिनट भी बर्फ की लादी के ऊपर बैठ के दिखा भाई। सोचो कितने खो गए होंगे एक दूसरे के वात्सल्य में, एक दूसरे के प्रेम के अंदर, भगवती के प्रेम के अंदर और भगवान की करुणा के अंदर कितने खो गए होंगे एक दूसरे। तभी जाके तो इतना आनंदमय ज्ञान प्रकट होता है। हम खोना नहीं चाहते, हम केवल बातें करना चाहते हैं। हम तर्कशिला के ऊपर और बुद्धिशिला के ऊपर सारी चीजें उतारना चाहते हैं। तर्क और बुद्धि से ज्ञान की प्रागट्य होती है, लेकिन तुम बहु तो सही पहले। भगवान शिव ने, मां पार्वती ने तंत्र में हमेशा बोला, हे नाथ, मैं स्नेहवश आपसे पूछ रही हूँ, मुझे आपसे प्रेम है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, भगवती ने ये नहीं बोला कि मुझे संशय है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। यहाँ गलती होती है। देखो, अगर गुरु शिष्य पद्धति समझनी है, गुरु शिष्य संवाद समझना है, तो शिव और पार्वती से समझो कि मैं स्नेहवश पूछ रही हूँ, मैं जिज्ञासावश पूछ रही हूँ, मेरी जिज्ञासा शांत करो देव।
तब भगवान, क्योंकि भगवान को पता चला ना ये जिज्ञासा बस है, संशय युक्त बुद्धि वाला तर्क वितर्क नहीं है। आजकल के लोग संशय वाले प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि शास्त्रों का अभ्यास नहीं होता है, ऊर्जाओं का अभ्यास नहीं होता है, तत्वों का अभ्यास नहीं होता है, तो गुम जाते वो लोग। तब जाके भगवान सदाशिव ने अपने भीतर से, शिव तत्व से, ये दशों महाविद्याओं का उद्गार किया। तो तंत्र समझने के लिए पहले तो उल्लास समझो। तंत्र कोई बाउंड्रीज के अंदर किसी को बांधता ही नहीं, तंत्र तो मुक्त कर देता है, तंत्र मुक्त कर देता है। और तंत्र इस तरीके से मुक्त करता है कि अब विजय श्री तुम प्राप्त करके आओ। सात्विक अभ्यास, रासिक अभ्यास या तामसिक अभ्यास को, अभ्यास तुम्हारा कोई भी हो, अगर तुम तंत्र के माध्यम से उसे पहचानना चाहते हो, क्योंकि वेद तो तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के समझ में नहीं आए ना, उनके पिताजी के समझ में आए ना, तुम उनके पिताजी के समझ में आए, जितने भी तुम्हारे पिताजी की लिनियज बन गए उनको वेद समझ में नहीं आए, तुम्हें कहाँ से वेद समझ में आएंगे कि वेदों में लिखा का है। उपनिषद भी इंसान खुद से पढ़ता है। अरे दिमाग दौड़ाओ, तर्क दौड़ाओ, तुम्हारी इतनी बुद्धि खिल जाए तो तुम सारे शास्त्र पढ़ो ना, फिर एक दो ही क्यों। चलो उनको भी धन्यवाद है कि कुछ पढ़ते हैं। काफ़ी लोग जो नालायक होते हैं वो भागते हैं पढ़ाई से, वो सिर्फ गीता देख के गीता का पहला पन्ना उठाते बंद कर देते, अरे बोरिंग लग रहा है। ऐसे भी लोग हैं। सनातन का अभ्यास करना है और सनातन को आगे धरोहर में फैलाना है, तो तुम अपने आगम, तंत्र, वेद, उपनिषद, गीता सबका अभ्यास करो और सब रूप से ईश्वर को स्वीकार करने की कोशिश करो। भगवान को मानो मत, भगवान को जानो। मानने गए तो फंस जाओगे, पहले जानो तो सही वो है कौन। क्योंकि तंत्र की ये 10 महाविद्या जो है वो सुंदर है। सुरती अगर चढ़ जाए तुम्हारी तो कभी बगला निकले, कभी त्रिपुरा निकले, कभी मातंगी निकले, कभी कमला निकले, कभी छिन्नमस्ता निकले, कभी धूमावती निकले। उनका कोई भरोसा नहीं है वो कौन सी सुरती तुम्हारे अंदर चालू कर दे। तो तंत्र के ये आगम अभ्यास को थोड़ा समझना। आज एक विषय लेने वाला था लेकिन ये विषय इतना लंबा हो गया, जिसके कारण मैं तंत्र की अधिष्ठात्री जो देवी है माँ बगलामुखी, उनसे संलग्न एक विद्या को समझाने वाला था। वो विद्या और कोई नहीं है, मातंगी। जैसे बगला काली से जुड़कर पित्त काली बन जाती है, जैसे बगला त्रिपुर सुंदरी से जुड़कर त्रिपुर बगला सुंदरी हो जाती है, वैसे ही बगला मातंगी के साथ ज्वाइन होकर सुमुखी बगला हो जाती है। तो ये सुमुखी बगला का अध्याय क्या है, हम तंत्र आगम के अंदर ये दूसरा पार्ट समझेंगे। बहुत सुंदर विषय है, इसको पकड़ के रखना, क्योंकि ये तुम्हारी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को बदल देगी। एक है कला और एक है स्थिरता, एक है बुद्धि और एक है प्रज्ञा, एक जोश है और एक होश है, एक सम्मोहन है और एक वशीकरण है। बहुत दुर्लभ है ये, इन दोनों का जो संयुक्त कार्य बहुत दुर्लभ है। वो कैसे चलती है दोनों विद्या संयुक्त रूप से, इसका अभ्यास हम आगे के लेक्चर में करेंगे। जय माई की।